और लीजिए एक बात आ रही है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जो उनके सामने जो भी दल आएंगे हवा में हो जाएंगे। आप क्या इसको आप मीडिया वाले भाइयों को दिखाई दे रहा है? जो आदमी कल तक जो है माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह को क्या आप शब्द बातों की टिप्पणी करते थे और आज जाके गले मिल रहे हैं, तो पूरी जनता, उनकी बिरादरी तो इतनी नाराज है, पूरी जनता यहाँ हंसी ले एकदम ठीक मस्त है। हम हमेशा ठीक रहते हैं और ऊपर वाले कृपा से हम ठीक चलते रहते हैं। ठीक रहते हैं, उससे स्मार्ट लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। और लीजिए एक बात आ रही है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जो उनके सामने जो भी दल आएंगे हवा में हो जाएंगे। आप क्या इसको आप मीडिया वाले भाइयों को दिखाई दे रहा है? जो आदमी कल तक जो है माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह को क्या आप शब्द बातों की टिप्पणी करते थे और आज जाके गले मिल रहे हैं, तो पूरी जनता, उनकी बिरादरी तो इतनी नाराज है, पूरी जनता यहाँ हंसी ले रही है। और जहाँ तक समझते हैं कि उनकी बातों में तथ्य आपको अच्छा लग रहा है, अरे भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रहा है, विदाई समारोह की तैयारी करने के लिए वो गए हुए वहाँ पे। अरे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये सब राजनीति में होता रहता है, ये सब बातें होती रहती हैं। ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भाजपा को मुक्त कराने के लिए गए हैं। समय और वक्त का टाइम है। जब सरकार ने उनको बर्खास्त किया था, क्या वो दिन भूल गए? अभी वो भूले नहीं हैं। आप ये सब देखते रहिए, राजनीतिक ड्रामा है। और हम जहाँ हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से मुक्त होने का काम वो कर रहे हैं। और एक में ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि छड़ी के आगे तीर गायब हो जाए। छड़ी, अरे छड़ी के आगे तो छड़ी देखिएगा, छड़ी जब अंदर चली जाएगी तो बाप बाप जो चिल्लाने लगेंगे। और भाजपा एक ऐसी रणनीति कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से वो विरोध चल रहा है पार्टी में अंदर खानों में उनको लेकर, उन्होंने बताया, आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाज के सौदागर हैं। जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, आपने कहा कि तस्वीरों पे माला लगाए जा रहे हैं। वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर तरह तरह के पार्टी में विवाद हो रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता, हजारों लीडर जिस दिन से वो गए हैं भाजपा के साथ, त्याग पत्र दे दिए। कल आजमगढ़ में बैठक हुई थी, उसके पहले चंदौली में हुई थी, मऊ में हुआ था, गाजीपुर में हुआ था। हम जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अब ख़त्म के रास्ते पे है, क्योंकि बार बार जो परिवर्तन करता है और जो विलय करता है जनता के साथ में, सौदागर आदमी को जनता पहचान गई है बहुत अच्छी तरह से। और हम समझते हैं कि आने वाले दिने भाजपा की विदाई करने के लिए ओम प्रकाश जी उसमें शामिल हुए हैं। विदाई 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 परिवर्तन विदाई। ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है। ये आप कह रहे हैं ना, ओम प्रकाश राजभर इसके पहले 22 में भी बोल रहे थे कि उनका दबदबा है, और योगी जी पर टिप्पणी और जो मोदी जी पर टिप्पणी और अमित शाह जी पर टिप्पणी कर रहे थे। तो देखिए आप घूम फिर के वही बात है। तो मुझसे मत कहवाइए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ओम प्रकाश नेताजी तो आपके जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तो ओम प्रकाश राजभर के साथ थे। ये साथ में थे, जब आए थे वो साथ में, जो उन्होंने आए थे। भाई सहयोगी दल कोई भी आता है और जाता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कभी किसी के विषय में अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं और ना अभद्र वार्ता कभी करते हैं। किसी के विषय में राजनीतिक व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम ज़्यादा जानते हैं यहाँ तक कि ओम प्रकाश जी भाजपा की विदाई कराने के लिए ही गए हैं, कि भाजपा भी उत्तर प्रदेश से यहाँ से विदा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से बार बार आप कह रहे हैं कि हमारा फोकस उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल पे है, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो भी उनके सामने दल आएंगे टिक नहीं पाएंगे, मजबूती से लड़ नहीं पाएंगे, इनको भागना पड़ेगा मैदान छोड़ के। ये कहने की बात है ना, हम लोग का विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी के सामने विपक्ष का एक प्रत्याशी होगा। आप देखा जाए तो हम लोग हिंदुस्तान के भला के लिए, भारत के भला के लिए इंडिया का गठन हुआ है और देश में एक परिवर्तन की लहर फैल गई है। आप देख नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। हमारे नेताओं के विषय में उलझुल टिप्पणी करना और विपक्ष के विषय में उलझुल टिप्पणी करना, उलझुल किसी के विषय में निर्णय लेना, ये सब राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसका परिणाम राजभर तो आपके भी पुराने रिश्ते रहे हैं, उनसे क्या बात आप लोग से, जहाँ तक इसके पहले भी आपसे संपर्क किया था क्या, और आपके नीतीश कुमार जी से और आपके पार्टी के मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री से, उनसे भी कोई संपर्क था क्या उनका? उनका संपर्क सभी से रहता है और जहाँ जैसा समय आएगा वो परिवर्तन कर देंगे। तो अभी 24 के पहले भी क्या परिवर्तन कर देंगे आपको अभी पता नहीं होगा, वो क्या कर देंगे।
ओम प्रकाश जी। तो आपको हमको हमको तो लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से आप घबराए हुए हैं। हम किसी से नहीं घबराए हुए हैं। हम लोग एक ही काम में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भारत मुक्त कराने के काम में लगे हुए हैं और उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा कोई काम हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। कौन क्या कर उसकी परवाह न करते, चिंता करते हुए महागठबंधन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और विपक्ष एक प्रत्याशी होगा, चाहे जो भी हम लोग का प्रत्याशी तय करें, हम लोग जिता के चुनाव केंद्र में परिवर्तन करने के लिए अपने नेता के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कोई घबराहट नहीं है। हम तो चलिए घबराने की बात नहीं है। लगता है मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में अवलेश कुमार सिंह इन दिनों देखा जा रहा है, कभी हाईवे पे तो कभी गली में तो कभी गांव में, कभी सड़क पे नज़र आ रहे हैं और हमें लगता है कि ओम प्रकाश राजभर से आप कुछ घबराए हुए हैं, लेकिन आप कोई घबराहट नहीं। पूर्वांचल की बात है ना, क्योंकि वो भी आपके रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में डेरा डालते हैं और पड़ोस के ज़िले में गाजीपुर में जौहराबाद से विधायक हैं, तो आप भी बॉर्डर पे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ओम प्रकाश राजभर आने वाले चुनाव में सामना कैसे करेंगे? आपकी सेना कहाँ है? ऐसा है, हम लोग की सेना जगह जगह पे अपनी काम कर रही है और उनसे कोई भी घबराहट नहीं है। उनको जनता समझ चुकी है कि वो सिनेमा के क्या हैं। अब इस विषय में मुझे टिप्पणी मत करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर की बात हो रही थी, चूँकि ओम प्रकाश राजभर के अवलेश कुमार सिंह के एक रिश्ते रहे। हम उस दौर को नहीं भूल सकते, उस वक्त को नहीं भूल सकते जब लखनऊ के ताज होटल में ओम प्रकाश राजभर अवलेश कुमार सिंह गले मिले थे। वो अवसर था इनके पुत्र की शादी का। खैर, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।